नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से शुरुआत करने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हिंदी में इसे कहते हैं कार्यशील पूंजी का प्रबंध। हिंदी में इसे कहते हैं कार्यशील पूंजी का प्रबंध। यह आपका चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स बताने जा रहे हैं और आपके पेपर में मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जरूर पूछा जाएगा यहां से क्वेश्चन। पेपर में पूछने के अलावा आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। आपको ध्यान देना है सबसे पहला कार्य, तो सबसे पहला आपको ध्यान देना है वर्किंग कैपिटल में कोई भी व्यवसाय होता है। ध्यान दीजिएगा, वर्किंग कैपिटल की परिभाषा सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या होता है? करंट असेट्स, ठीक है, माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हिंदी में कहते हैं चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। ये नॉर्मल तौर पर फॉर्मूला है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद हम आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं। स्पष्ट तौर पर कोई भी व्यवसाय हो, ध्यान दीजिएगा, ये तो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी जब माइनस कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस में दो प्रकार की एसेट्स होती हैं। कौन कौन एसेट्स होती हैं? एक एसेट्स होती है फिक्स्ड और एक होती है करंट। कोई भी व्यवसाय हो, उस व्यवसाय में कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस में दो प्रकार की एसेट्स होती है। एक होती है फिक्स्ड, जिसे स्थिर संपत्ति कहते हैं, एक होती है करंट। फिक्स्ड को अचल संपत्ति कहते हैं, हिंदी में अचल संपत्ति कहते हैं। उसके बाद चालू को चल संपत्ति के नाम से जाना जाता है। इसको आप अपनी कॉपी में पहले लिखिए। अब आपको आगे क्या ध्यान देना है? अब आपको ध्यान देना है फिक्स एसेट्स कौन कौन सी होती हैं और उसके बाद करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं। फिक्स एसेट्स का मतलब होता है चालू संपत्ति का मतलब होता है, चालू संपत्ति का मतलब और फिक्स एसेट्स का मतलब। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में आता है। क्या? लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में आता है। मशीनरी फिक्स एसेट्स में आता है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही मालूम है। फिक्स एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस,
ये सब आता है कहाँ, करेंट असेट्स में आता है। ध्यान दीजिएगा, फिक्स असेट्स में कुछ असेट्स आती हैं, कुछ असेट्स करंट में आती हैं। तो इसके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। आपको इतना अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेना है। आपको हेडिंग डालना है सबसे पहले करंट असेट्स। करंट असेट्स आपको हेडिंग डालना है। करंट असेट्स में आपको ध्यान देना है, लिखना है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये आपका बिल्स रिसीवेबल, ये आपकी क्या होती है, करंट असेट्स। करंट असेट्स होता है। उसके बाद आपको लिखना है करंट लायबिलिटी। ज्ञान होना इसका जरूरी है आपको, उम्मीद करते हैं पहले से ही होगा। बिलिटीज, तो आपको लिखना है क्या, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सब होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। प्रोविजन, ये सब क्या होता है, करंट लायबिलिटी। आपको ध्यान देना है, कुछ होता है करंट असेट्स और कुछ होता है करंट लायबिलिटी। कुछ जो चैप्टर में आगे मिलेंगे उसे आपको आगे समझना है, सब कुछ यही नहीं समझ पाओगे कि और होता है और नहीं लिखा गया, लिख दिया जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट। तो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका मतलब होता है वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो करंट लायबिलिटी हमारे पास है, करंट असेट्स है तो असेट्स में से लायबिलिटी का भुगतान कर दो। भैया एक तरफ हमारे पास पैसा है और दूसरी तरफ देना भी है, भुगतान कर दिया जाए, जो बचेगा वही नेट वर्किंग कैपिटल होगा। हमारे पास जो है वही हमारे पास जो बचेगा उसी से हम कार्य करेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आपको ध्यान देना है। तो चलते हैं, एक फॉर्मूला लिखो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। एक फॉर्मूला आपका बनेगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में टोटल असेट्स में से फिक्स असेट्स माइनस कर दो, टोटल असेट्स में से फिक्स असेट्स माइनस कर दो। अगला होता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट असेट्स करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। यही दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले होंगे, ठीक है। तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आपको लिखना है नेसेसिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। पेपर में पूछ सकता है, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप पालन कैसे करेंगे, आप लिखेंगे कैसे। मैंने क्या कहा, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, वर्किंग कैपिटल होगा। जैसे मैंने सोचा कि किसी स्टूडेंट से या किसी व्यक्ति से, किसी लोग से हम मांगे भैया 1000 रुपया हमका दे दो, वो कहेगा अरे यार गुरुजी 200 रुपया उनका देना है, 100 रुपया उनका देना है,
बाकी बचा कितना? 1000 अगर आपके पास है, हमारे पास एक स्टूडेंट ऐसा है जिससे मैंने कहा 500 का दो, कहा 500 ना दे पाऊँ, कहेगा 800 रुपया तो उनका देगा है, अगले आदमी को 200 रुपया लेना हो ले लो। ये क्या मतलब क्या हुआ? करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी उसको देना है करंट में, जो बचेगा तो कहते नहीं है, मार्केट में जाएंगे कि अभी 1000 रुपया लिए हैं, अभी 500 उनका देना है, 200 उनका देना है, 100 उनका देना है, तो बचेगा जो वही तो होगा आपका पैसा। भाई हमको हमारे तरफ हमारे जेब में 1000 रुपया है, हमको 800 रुपया दूसरे को देना है करंट में, तो हमारा पैसा कितना बचा? वही 200 में अपन खरीदारी करो। तो ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? नेसेसिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी? 200 मान लीजिए बच रहा है, 200, 2000, 2 लाख जो भी बच रहा है। पहला नंबर परचेज ऑफ गुड्स, बिजनेस में जो वस्तु खरीदी जाएगी उसे गुड्स कहा जाएगा बिजनेस में। भाई जो हमारे पास करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी देना है, निकाल के रखे रहेंगे, नहीं कब वो बीच में आ जाएगा मांगने तो कहाँ से देंगे ला करके, सब सामान खरीद लेंगे। तो परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदते समय वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अगला है दूसरा नंबर फ्यूल खरीदने के लिए। भाई बिजनेस है, बिजनेस में ईंधन लगते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती है ना, और दैनिक में मजदूरी की ज़रूरत पड़ती है, वेजेज की ज़रूरत पड़ती है, सैलरी की ज़रूरत पड़ती है। भैया आपन खर्चा काट के रख लेंगे, मतलब कि अपने खर्चे जो वर्किंग कैपिटल होता है, इस वर्किंग कैपिटल से यही गुड्सों खरीदना है, यही फ्यूल खरीदना है, यही वेजेस देना है, यही सैलरी देना है, यही में अदर एक्सपेंसेस भी करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया, क्या करना है आपको? कोई बात नहीं है, वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट असेट्स में से पहले जिसको देना है, करंट में मांगने आ जाएगा, दे देंगे। तो हमारा बिजनेस है, गुड्स खरीदना है, फ्यूल देना है, वेजेस देना है, सैलरी देना है, अदर एक्सपेंसेस है ना। तो क्या कहेंगे? तो एक सामान्य तौर पर जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, कहीं पर मार्केट में गए हैं, कहेंगे भैया इतना उनका देना, इतना उनका देना, जो बचा उसी में से अपना खर्चा निकाल लिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। तो यही होता है, आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ेगी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है, इसको आप इतना अपनी कॉपी में लिख लेंगे, आपके पास किताब होगी। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, तो आपको हम आगे बताना चाहते हैं सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। लिखना है आपको सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है? सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब कि कार्यशील पूंजी के स्रोत, हिंदी में बोला जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों बता दे रहे हैं, ताकि इंग्लिश वाले भी अपना लिख ले, पढ़ ले, हिंदी वाले भी। तो अपनी कॉपी में ऐसे प्यारा सा कॉलम बनाइएगा। 2 टॉपिक यहाँ बनेगा, 2 टॉपिक बनेगा। एक टॉपिक ऐसा होता है लॉन्ग एंड मीडियम टर्म, लॉन्ग एंड मीडियम टर्म, दीर्घ एवं अल्पकालीन, सॉरी मध्यकालीन, मध्य, दीर्घ एवं मध्य बोला जाता है, कालीन बोला जाता है। इसको बोलते हैं शॉर्ट, मतलब अल्पकालीन बोला जाता है। समझ में आया? समझिए, वर्किंग कैपिटल कहाँ से आएगा? पैसा हमारी जेब में कहाँ से आएगा? कंपनी है, व्यवसाय है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पहला होता है लॉन्ग टर्म, एक आप जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म में, पहला होता है ऑन मतलब स्वामीगत, स्वामीगत मतलब होता है शेयर कैपिटल। दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। एक होता है बारोड, बारोड का मतलब होता है भैया ऋणगत, समझ रहे हो? ऋणगत, ऋणगत का मतलब होता है, ये मैं दुई लिख दो, डिबेंचर,
और अगला लिख दो क्या, लॉन्ग टर्म लोन। देखो ज़्यादा शार्प नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि डिस्टरबेंस की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो आप लोग जो जितना बता रहा हूँ स्पष्ट तौर से बता रहा हूँ, तैयार करना आपकी जिम्मेदारी। देखिए भैया कहाँ है, हम वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था कहाँ से करते हैं, एक होता है लंबे समय के लिए व्यवस्था करना। लंबे समय के लिए क्या किया जाता है, ओन मतलब अपनी पूंजी यूज किया जाए, शेयर कैपिटल मतलब अंशों को निर्गमित कर दिया जाए, समझ रहे हो, शेयर को इशू कर दिया जाए, वहां से पैसा आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, जो शेयर होल्डर का पैसा रिजर्व के रूप में, फंड के रूप में, सरप्लस के रूप में रखा गया है, वहां से पैसा निकाल लो। अगला होता है बारोड। बारोड का मतलब क्या होता है, बारोड का मतलब होता है उधार ले लो, बैंक से लो, बैंक से ले लो, किसी इंस्टीट्यूट से ले लो। डिवेंचर, डिवेंचर का मतलब क्या होता है, डिवेंचर का मतलब होता है कि भैया लोन के लिए डिवेंचर इशू कर दो। लॉन्ग टर्म लोन ले लो, बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले लो, बैंक से लिए लोन ले लिया जाता है, किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से लोन ले लिया जाता है। तो याद रखना, लोन मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के दो साधन, पहला होता है अपना शेयर कैपिटल इशू कर दो, दूसरा होता है लोन लेना है आपको ऋण के माध्यम से। शेयर कैपिटल में होता है शेयर इशू करो, और रिजर्व एंड सरप्लस जो बना करके रखा रहता है। डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्रों से लोन ले, और ये होता है जैसे बैंक से लोन लो, कि वो संस्था लोन दे रही है उससे लोन लो, समझ रहे हो। अल्पकालीन, अल्पकालीन में क्या आता है, एकदम अच्छे से अच्छे समझ लीजिए। ट्रेड क्रेडिट, पहला लिखिए ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है व्यापारिक ऋण, व्यापारिक ऋण। व्यापारिक ऋण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बिल्स पेबल, दूसरा नंबर हुंडी, तीसरा नंबर ओवरड्राफ्ट, चौथा नंबर प्रपत्र बोला गया है। प्रपत्र का मतलब होता है मान लीजिए पेपर। समझिए भैया कैसे, हमें वर्किंग कैपिटल बढ़ानी है, अपने व्यवसाय में रुपया पैसा इकट्ठा करना है, तो हम क्या करते हैं, एक मतलब क्या होता है समझते हो, बिल्स पेबल का मतलब, बिल्स पेबल का मतलब बिल लिख करके उधार सामान खरीद लो। हुंडी का मतलब होता है हुंडी लिख दी जाती है एक व्यापारी के दूसरे व्यापारी पर, और उससे उधार पैसा मिल जाता है, कुछ दिन बाद पैसा देना पड़ता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब जानते होंगे, बैंक में ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध होती है, वो भी चालू खाते पर उपलब्ध होती है, करंट अकाउंट पे, क्योंकि वहाँ से पैसा बड़ी मात्रा में, मतलब जैसे हमारे अकाउंट में हमारा खाता है मान लीजिए किसी बैंक में करंट अकाउंट, तो हमें वहाँ पर सुविधा मिलती है कि अगर आप कुछ कभी ज़रूरत पड़े, आपके टर्नओवर के हिसाब से पैसा मिल जाता है, ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। पेपर पर लोन मिल जाता है, तो समझ लें ये कितने समय के लिए, लंबे समय के लिए थोड़ी ना होता है, छोटे समय के लिए होता है, छोटे समय के लिए होता है, समझ रहे हो। ये किस पर मिलता है, ये व्यक्ति गुड्स पर मिलता है, ये आपके अकाउंट पर मिलता है, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। और आपको क्या करना है आगे, आगे आपको ध्यान देना है बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट अगला लिख लो, बैंक क्रेडिट इसी में है, दूसरी नंबर हेडिंग डालो बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट में आपको पता होना चाहिए, एक होता है सिक्योर लोन मिलता है। सिक्योर का मतलब क्या होता है समझते हो, आपके कंपनी की संपत्ति जो होगी उसको बंधक में रखकर लोन मिलता है। एक होता है डायरेक्ट आपके अनसिक्योर्ड बोला जाता है, अनसिक्योर्ड, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें, बंधक उधक डायरेक्ट मिल जाता है। एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट देती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा उस पैसे से ज़्यादा बैंक आपको पैसा दे देती है, जिसे ओवरड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप समझेंगे ये सब लंबे समय के लिए नहीं होता, छोटे समय के लिए लोन मिल जाता है। उसके बाद अदर, तीसरा नंबर इसी में डालना है अदर। अदर का मतलब समझते हो बच्चों, अदर का मतलब होता है जन निक्षेप, मतलब कि लोगों से पैसा जमा करवा लो। कंपनियां क्या करती हैं, जनता से पैसा जमा करवा लेती हैं। सरकार पैसा लेने के लिए, सरकार के पास जब पैसा जरूरत पड़ती है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो पैसा जमा करवा लिया डिपॉजिट में, ठीक है। अब लोन ले लिया जाता है, निजी लोन ले लिया जाता है। तो यही सब होते हैं अल्पकालीन, इकट्ठा करो, लंबे समय के लिए इकट्ठा करो पैसा, अपना बिजनेस करो ना, तो सब अपना हो गया। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं, आपको ध्यान देना है एडवांटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। एडवांटेज ऑफ वर्किंग
कैपिटल। एडवांटेज का मतलब क्या होता है भैया? पर्याप्त मात्रा में लाभ। लाभ क्या है? अब बताओ वर्किंग कैपिटल के लाभ क्या होते हैं? अब आपके जेब में पैसा है, आपके जेब में नोट है, तो उसके लाभ है, लाभ है ना। पेमेंट ऑफ सेलर। देखो आपके पास वर्किंग कैपिटल का मतलब पैसा है, तो जहां सामान खरीदने जाएंगे खट से नगद भुगतान कर देंगे, नगद सामान लेकर चले आएंगे ना। दूसरा नंबर होता है कैश डिस्काउंट। अगर आप कहीं पर नगद सामान खरीदते हैं, आपको तुरंत कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। ये भी तो फायदा है। जो बड़े व्यापारी हैं, जो नगद पैसा लगा देते हैं मार्केट में, करोड़ों करोड़ रुपए का सामान खरीद लेते हैं, उनको क्या मिलते हैं? नगद छूट मिल जाती है, फायदा मिल जाता है उनको। पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से पाओगे ना। पैसा होना जरूरी है बिना। उसके बाद क्रेडिट। क्रेडिट बनी रहती है, पैसा है, हाँ फला आदमी के पास पैसा है, नगद नगद दे देता है, इसकी क्रेडिट है, इसको सस्ते में दे दो, ज़्यादा सामान भेज दो इसके पास। यही यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल मतलब नगद जो आपके पास है उसके लाभ बताना है। रुपया आपके पास है, कितना लाभ है आप गिना सकते हो बिजनेस में। डिविडेंड, जो आपके कंपनी में पैसा लगाए हैं उनको क्या देंगे आप? अच्छा डिविडेंड देंगे, वो पैसा लगा देंगे, आपका भौकाल बढ़ेगा, आपकी क्रेडिट बढ़ेगी बिजनेस की। ठीक है। चौथा, पांचवा, ये चौथा हो गया बैंक लोन। अच्छा बताओ, जिस बिजनेस की का टर्नओवर ज़्यादा होगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी, बैंक उसको फटाक से लोन दे देगी, तुरंत आएगी। बैंक मैनेजर आएगा पास करने के लिए लोन, दौड़ करके आते हैं, जाते हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं कहते हैं भैया करवाए लो ना, टारगेट मिलता है उन लोग को ना, इंसेंटिव वगैरह बना रहता है। बैंक लोन खट से मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल आपके पास है तो वर्किंग कैपिटल रहेगा तो आपकी क्रेडिट अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, सस्ता सस्ता सामान मिल जाएगा आपको अगली पार्टी से, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। उसके बाद बिजनेस इंक्रीज मतलब आपका बिजनेस धड़ाम आगे बढ़ेगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके बिजनेस में हर जगह पे वर्किंग कैपिटल का बड़ा बड़ा महत्व है। ठीक है, हर जगह पे है वर्किंग कैपिटल का, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे हमारा आपका बिजनेस हो। हमारे आपके पास पैसा रहता है, देखो लोग जिसके पास पैसा है उसको लोग देने के लिए चले जाते हैं। तो आपको इतना लिख लेना है। इसके बाद हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, जो क्वेश्चन आपकी किताब में दिए हुए हैं, अगली वीडियो के माध्यम से। नमस्कार।